हेलो डियर स्टूडेंट मैं सिद्धार्थ प्रभाकर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड कर रहा हूं आजकल। और इस टाइम जो होता है गोरखपुर यूनिवर्सिटी यानी कि जिसको डीडीयू के नाम से जानते हैं आप, इसमें जो होता है एडमिशन का समय चल रहा है। और जो एडमिशन का समय आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इसमें काउंसलिंग चल रहा है। और जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग भी बेसिकली फर्स्ट राउंड का हो गया है, यानी कि चॉइस फिलिंग का काम हो गया है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि जब आपका सीट अलॉटमेंट हो जाता है, यानी कि जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, तो अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद आप जो होता है इसको 3 दिन के अंदर डिपार्टमेंट में ले जा करके जमा करना होगा। अब 3 दिन के अंदर डिपार्टमेंट में ले जा करके जमा तो करना है, लेकिन जो होता है कि ऐसे नहीं जमा करना, इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी लगाना होगा, जिसको आप कहेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा स्टूडेंट। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ही कंपलसरी होगा। तो मैं आज ये बताने वाला हूं आपको कि अगर जो होता है कि आप डिपार्टमेंट में जाते हैं, चाहे वह आपका साइंस डिपार्टमेंट हो, चाहे वह आर्ट डिपार्टमेंट हो, अगर आप यूजी की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, यानी कि बिना इस डॉक्यूमेंट का जो होता है स्टूडेंट वह आपको एडमिशन नहीं लेंगे। पहली डॉक्यूमेंट अगर देखिए नहीं है तो वो आप अपना जो होता डॉक्यूमेंट निकाल के रख लीजिए। पहला डॉक्यूमेंट जो होगा वह होगा क्लास 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, यानी क्लास 10th का रिजल्ट का जिराक्स रख लीजिएगा, प्लस हार्ड कॉपी रख लीजिए। दूसरी बात जो होता है स्टूडेंट, क्लास होता है कि आप 12th का जो होता है रिजल्ट अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, क्लास 10th एंड क्लास 12th का रिजल्ट हो गया। तीसरी बात स्टूडेंट जो होता है कि आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि टीसी भी रख लीजिएगा। चौथी बात स्टूडेंट जो होता है कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जो होता है बनवा करके रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो होता है स्टूडेंट नेक्स्ट बात ये है कि अगर आप जो होता है कि ईडब्ल्यूएस का अप्लाई किए थे फॉर्म डालते समय, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी बनवा के रख लीजिएगा। ओनली फॉर जो होता है कि जनरल स्टूडेंट जो रहेंगे उनके लिए जो होता है कि इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब देखिए, अगर जो होता है कि आप ओबीसी से आते हैं, या फिर जो होता है कि आप एससी से आते हैं, या फिर आप एसटी कास्ट से आते हैं, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि इसके बेस पे भी जो होता है कि आपको छूट मिलती है, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना नेसेसरी है। उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड लिख लीजिएगा अपना। ठीक, उसके बाद जो होता है स्टूडेंट आधार कार्ड के बाद जो होता है कि अपना फोटो भी जो होता है 2-4 खिंचवा करके, फोटोग्राफ यानी कि फोटो बढ़िया सा जो होता है सुंदर सा पासपोर्ट साइज का। ठीक है, पासपोर्ट साइज का फोटो भी आप रख लीजिएगा। ठीक है, पासपोर्ट साइज का फोटो रहेगा। उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट, उसके बाद जो होता है कि जो आपकी काउंसलिंग लेटर होती है, उस काउंसलिंग लेटर को भी आप अपने साथ ले करके जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट जो होता है कि जब एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे रहे थे, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते समय जो आपको एडमिट कार्ड मिला था, ठीक है, एडमिट कार्ड मिला था, उस एडमिट कार्ड को भी आप ले करके जाएंगे। उसके बाद जो होता है स्टूडेंट कि जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था कि भैया मैं इतना नंबर पाया हूँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट था उसको भी जो होता है कि आप अपने साथ ले करके जाएंगे। तो स्टूडेंट मैं जितना ये डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ ना, ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप डिपार्टमेंट में जा रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, आप सतर्क रहिए। ठीक है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आपको वापस भी कर सकते हैं। तो इससे बेटर है कि अपना सभी डॉक्यूमेंट अपने पास रख लीजिए, ले करके जाइएगा। जो लगेगा, जो मांगेंगे दे दीजिएगा, जो नहीं लगेगा, नहीं मांगेंगे, उसको जो होता है कि आप ले करके चले आइएगा। एक चीज़ और, आप जो फीस पेमेंट करते हैं, ठीक है, फीस पेमेंट करते हैं, उसका भी रिसीविंग होना चाहिए स्टूडेंट। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो काउंसलिंग करा रहे हैं बच्चे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। अगर उनके पास नहीं है, अगर उनके पास नहीं है तो वह क्या करेंगे
वह जो होता है कि बनवा करके अपने पास रख लेंगे। क्या करेंगे? बनवा के रख लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा स्टूडेंट कि आप कोई भी चीज़ होता है बहुत ही ईजी वे में कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इट्स ओके, थैंक यू सो मच।